दरोल इलाके में रेड मारी है और लोग ये कह रहे हैं कि विभाग जो है पिक एंड चूज की पॉलिसी कर रहा है और गरीब जो तबका है उसके ऊपर कार्रवाई करता है, जबकि बड़े बड़े ओहदेदारों लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं करता है। देखिए, अब पुरानी किसी के कोई घर बना हुआ, कोठी बनी हुई है, तो हमें उसके बारे में तो पता है नहीं कि वो कब बना कब नहीं बना। इस टाइम का जो है वो जहाँ पे भी हमें इन्फॉर्मेशन आ रही है कि किसी के घर में कोई इलीगल स्टफ पड़ा हुआ है या कोई जो है वो जंगल से लेता हुआ या डैमेज करता हुआ कोई पकड़ा जा रहा है, तो उसके लिए बराबर कार्रवाई है। कोई पिक एंड चूज नहीं कंडक्ट की थी, वहाँ पर भी वो जो लोग आपने आज लाए हैं यहाँ पर, वो भी काफ़ी नीडी, मैंने सुना है कि काफ़ी उनके घर की मकान की हालत भी काफ़ी खस्ता है। जी हाँ, जो उसमें एक है वो तो वेल ऑफ है, वो जो आर्मी रिटायर्ड है, लेकिन जो दूसरा आदमी है, जब हमने उसके घर में रेड किया तो उसका हालत बहुत ख़राब थी। उसका एक ही कमरे का घर था उसका, और वो भी काफ़ी सुनने में आ रहा है काफ़ी ज़रूरतमंद है वो उसकी बुरी कंडीशन थी घर की। वो घर कब गिर पड़ेगा कुछ कह नहीं सकते। तो लेकिन अब जो है वो महकमे के हिसाब से हमने जो कार्रवाई करनी थी, अगर वहाँ से स्टफ मिला है और वो अगर इलीगल उसमें इन्वॉल्व है एक्टिविटीज़ में, तो हमने जो जरूरी कार्रवाई थी वो हमने की है। तो ज़रूरतमंद तो हैं लोग अब, लेकिन जो है वो रूल्स को तो तोड़ा नहीं जा सकता। जो नीडी लोग हैं उनको लकड़ी कैसे मिलेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। मेरा सवाल सीधा है सर, कि जहाँ तक सवाल अगर बनी की बात है कि दूर दराज इलाके में जहाँ पर पेड़ पौधे बहुत सारे हैं फिर भी लोगों को लकड़ी नहीं मिलती है, तो कारण क्या है? सर ऐसा है कि फॉरेस्ट की एक कैरिंग कैपेसिटी होती है कि ये जंगल जो है वो कितना लोगों का बोझ उठा सकता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं बनी अपडेट और मैं हूं हाफिज़ कुरैशी। इस समय हमारे साथ खास बातचीत के लिए रेंज ऑफिसर बनी नरेश शर्मा जी हमारे साथ। थैंक यू के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले सर मेरा सवाल सीधा है सर, कि जहां तक सवाल अगर बनी की बात है कि दूर दराज इलाके में जहां पर पेड़ पौधे बहुत सारे हैं फिर भी लोगों को लकड़ी नहीं मिलती है, तो कारण क्या है सर? सर ऐसा है कि फॉरेस्ट की एक कैरिंग कैपेसिटी होती है कि ये जंगल जो है वो कितना लोगों का बोझ उठा सकता है। हम लोग तो जो है वो सैंक्शन देते हैं ड्राई स्प्रूस, ड्राई फर की, या फिर जो फॉलन हमारे पास मटेरियल होता है। तो बेसिकली पब्लिक है बहुत ज़्यादा, इतना ड्राई स्टफ हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है फॉरेस्ट में, तो सभी लोगों की डिमांड तो पूरी हो नहीं सकती है। तो फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हमारे पास एप्लीकेंट्स आ रहे हैं उनमें से हम कितने लोगों को जो है वो टिम्बर दे सकते हैं ताकि उनकी हेल्प हो जाए। क्योंकि अभी दूसरी बात यह है कि अभी जो है वो PMAY शेड्स आए हैं लोगों के, तो वो उनका मार्च तक उनका जो है नहीं तो उनको कंप्लीट करना है, नहीं तो उनका जो है वो पैसा लैप्स हो जाएगा। तो इसलिए उन लोगों के वो बहुत सारे इकट्ठे लोग आ गए हैं, कोई 500-600 लोगों की डिमांड आ गई है। तो अब अचानक जो है 1-2 महीने के अंदर 400-500 लोगों को कवर कर पाना, और ये क्योंकि हम इंश्योर करते हैं कि हमारे पास अवेलेबिलिटी जितनी होगी हम उतने ही लोगों को कवर कर पाएंगे। उसके अलावा हम लोगों को ऑप्शन ये दे रहे हैं कि आप जो है वो टिम्बर डिपो से जो है वो कॉरपोरेशन वालों से वहाँ से स्टॉक लाएं और अपने घर का जो भी मरम्मत का या रिपेयर का काम है वो करें। तो हम लोग तो जो हमारे पास ड्राई स्टफ अवेलेबल होगा, ड्राई फॉलन होगा, हम तो उसी में से ही जो है वो लोगों को देंगे। आपने सर लोगों की कवरअप की बात की, जहाँ तक सैंक्शन की बात करी आपने, लेकिन एक पेड़ लेने के लिए, क्योंकि ये मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा एरिया जो है इससे कोसों दूर है, या लोग बहुत सारे लोग कोसों दूर हैं, उनको पता ही नहीं है कि अगर हमें घर के लिए लकड़ी चाहिए तो हमें जाना कहाँ है। जब उनको पता नहीं होता है तो फिर वो इस तरह के इक़दामात उठाते हैं कि वो जंगल का नुकसान कर देते हैं, फिर उनके ऊपर कार्रवाइयाँ होती हैं। तो हमारे माध्यम से लोगों तक क्या बात जो है, क्या मैसेज जो है आप पहुंचाना चाहते हैं कि जब उनको लकड़ी चाहिए होती है तो वो क्या करें? सबसे पहले वो प्रोसेस कैसे शुरू करें, ख़ास तौर पर सैंक्शन की अगर हम बात करें? जिसको भी टिम्बर की ज़रूरत होती है वो हमारे ऑफिस आए, यहाँ पे उनको एक एप्लीकेशन देनी होती है। एप्लीकेशन के साथ में कुछ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे उनकी राशन कार्ड की कॉपी लगेगी साथ में, या उनकी ज़मीन की एक नकल लगेगी साथ में कि उनका घर है या उनको ज़रूरत है या नहीं, और साथ में एक फ़ोटो लगेगा घर का कि यहाँ पे उनको रिपेयर की ज़रूरत है। तो हम जो है कंसेशन रेट के ऊपर उनको जो है सैंक्शन देते हैं, जिसमें हम जो महकमा है वो 5% चार्ज करता है कॉस्ट का, तो बाकी जो है वो उनको कंसेशन दी जाती है।
पर CFT फुट क्या कॉस्ट है इसमें? पर CFT जो है अलग अलग स्पीसीज़ की अलग अलग है। देवदार की अलग है। देवदार की कितनी है? खासतौर पर अगर हम बनने की बात करें, मैक्सिमम लोग जो है देवदार की ही तरफ जाना चाहते हैं। देखिए, जो पहले 2-3 तरह से हम टिम्बर देते थे। उसमें A जोन की कॉस्ट अलग होती थी, B जोन की अलग होती थी, C जोन की अलग होती थी। लेकिन अब जो है वो थोड़ा सा इसमें कॉरपोरेशन ने थोड़ा सा चेंज किया है। इसमें इन्होंने APL और BPL का कर दिया है सिस्टम, कि जो है APL को थोड़ा कम रेट में टिम्बर मिलेगी और BPL को थोड़ा सा अपना APL को ज़्यादा रेट में मिलेगी और BPL को कम रेट में मिलती है। तो अगर हम रफली ऐसे मान के चलें तो अराउंड जो आपका 10 फुट का स्कैंट होगा, उसका BPL में कोई अराउंड 3500-3600 रुपये का स्कैंट बनेगा और APL में अराउंड कोई 4500-4600 का बनेगा। तो बाकी जो है वो दूसरी स्पीसीज़ हैं, उनकी तो कॉस्ट कंपैरेटिवली बहुत कम है। एक आदमी जो सैंक्शन के लिए जाता है, जैसे एप्लीकेशन आपके पास यहाँ पर आके दे के जाता है, उसको कितना वक्त लग जाता है उस पेड़ की सैंक्शन आने में? पेड़ के सैंक्शन आने में, क्योंकि जो है जब हमारे पास एप्लीकेशन आती है तो हम जो है वो उसके बाद जो कंसर्न फॉरेस्टर हैं और फॉरेस्ट गार्ड्स हैं उनको मार्क कर देते हैं। वो अपने एरिया में या जिस एरिया में वो आदमी रहता है उसके सराउंडिंग में कहाँ पे जो है ड्राई स्टफ हमारे पास अवेलेबल है, वो उसकी रैकी करके उसके बारे में फिर जो है वो देखते हैं और उसका लपेट वगैरह लेके आते हैं कि पेड़ का क्या साइज़ है क्या नहीं है। उसके बाद फिर जो है हम अपनी रिपोर्ट्स भेज देते हैं अपना डिवीज़न ऑफिस में, फिर डिवीज़न ऑफिस से सैंक्शन बन के आती है। उसके बाद हम उनको जो है वो परमिट कार्ड देते हैं और उसके बाद जो है उनको अलाउ करते हैं। कितने दिन लग जाते हैं? 1, 2, 10, 15 दिन? इसमें अप्रॉक्सीमेटली कोई 15 दिन का प्रोसेस होता है ये। हाँ, अभी तक कितनी सैंक्शन आई है सर आपके पास, जो पिछले कुछ, अगर हम महीनों की या सालों की बात करें, तो दोनों की बात करें, तो जो आपके पास एप्लीकेशन दे के गए थे प्रोसेस के लिए, तो अभी तक कितनी सैंक्शन आई है आपके पास? देखिए अभी जो है, क्योंकि मैंने अब थोड़े दिन ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि सैंक्शन नहीं दी जाती है डिपार्टमेंट की तरफ से। तो आज आप हमारे माध्यम से लोगों तक ये मैसेज बता दें कि कितनी सैंक्शन आई है आपके पास? देखिए हमारे पास जो अभी तो मैंने कुछ दिन पहले ही टेक ओवर किया है, तो अभी पिछले 15 दिन की मैंने सारी ये फाइल्स देखी हैं, तो अराउंड अभी हमारे पास 300 एप्लीकेशंस की पेंडेंसी है, जिसमें से 35 एप्लीकेशन जो हैं वो डिवीज़न ऑफिस से सैंक्शन होकर हमारे पास आई हैं। पर क्योंकि अभी जो है वो सीज़न अभी बर्फ़बारी हुई है ऊपर, तो इस टाइम जो है कई जगह पे सैंक्शन ऑपरेट हो नहीं सकती हैं, क्योंकि वहाँ पे अभी जो है पेड़ काटा नहीं जा सकता, बर्फ़ है वो लोग ले नहीं जा सकते वहाँ पे। तो जो नीचे वाले एरियाज़ हैं यहाँ पे अभी बर्फबारी नहीं है, वहाँ पे हम सैंक्शंस ऑपरेट करना शुरू करवा रहे हैं। आज ही मैंने स्टाफ को जो है वो डायरेक्शंस दी हैं कि जिन जिन लोगों के ऑलरेडी सैंक्शन हमारे पास आई हुई है डिवीज़न ऑफिस की तरफ से, तो उनकी फटाफट सैंक्शन ऑपरेट करके तो उनके लोगों की टिम्बर रिक्वायरमेंट पूरी की जाए। जहाँ तक सर, जैसे कल आपने एक जगह दरोल इलाके में रेड मारी है और लोग ये कह रहे हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है पिक एंड चूज़ की पॉलिसी कर रहा है कि वो गरीब आवाम लोगों के ऊपर जो है कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, जबकि दूसरे तबके के लोग जो बड़े बड़े जिनके मकान बन चुके हैं, जो लकड़ी जब निकालते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई विभाग नहीं करता है। इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? देखिए कल का तो ऐसा है कि कल हमें एक इन्फॉर्मेशन आई थी, स्पेसिफिक इनपुट आया हमें कोई रात के 8-9 बजे। तो हमारे जो फॉरेस्ट गार्ड हैं पंकज जी, वो हमारे फॉरेस्टर साहब, मैं खुद भी और साथ में पुलिस टीम हम लोग सारे गए वहाँ पे। तो वहाँ पे हमें 69 कंपार्टमेंट में कुछ मूवमेंट मिली लोगों की, जो कि टिम्बर लेके जा रहे थे। जब फॉरेस्ट गार्ड ने उनको रोकने की कोशिश की तो उन्होंने फॉरेस्ट गार्ड से बदतमीजी शुरू कर दी और उसका फ़ोन तोड़ दिया, उसके कपड़े फाड़ दिए, उनके साथ हाथापाई शुरू कर दी। तो उसके बाद जैसे हम स्पॉट पे पहुँचे, फिर हमने उन सारी लकड़ी को भी अपने कब्जे में। ये फ़ोन है सर? हाँ, ये फ़ोन है, ये टूटा हुआ फ़ोन है, ये देखो 3 पीसेज हो गए हैं फ़ोन के जी। तो उसके बाद फिर हमने उन दोनों लोगों को जो है वो अरेस्ट किया और साथ में जो भी लकड़ी उनके पास थी, अराउंड 11 स्कैंट्स थे वो, कुछ 6 फुटे थे, कुछ 8 फुटे थे, देवदार था, ड्राई था। तो वो हमने अपने कब्जे में लेके हमने रात को ही फिर अपने ऑफिस वो पहुंचाया स्टाफ, और उन लोगों को जो है वो उधर ही अरेस्ट करके रखा, और आज जो है वो उसकी प्रोसीडिंग्स हम चला रहे हैं। कितने लोगों को इसमें अरेस्ट किए? उसमें 2 लोग हैं, एक का नाम गणेश है और दूसरे का नाम भारत भूषण है। भारत भूषण जो है ये कोई आर्मी पर्सनल है, रिटायर्ड हुआ। तो ये 2 लोगों को हमने अरेस्ट किया रात को। सर मेरा सवाल ये भी था कि लोग ये कह रहे हैं, ये मेरा सवाल नहीं है क्योंकि लोगों का सवाल है, लोग ये कह रहे हैं कि विभाग जो है पिक एंड चूज़ की पॉलिसी कर रहा है और गरीब जो तबका है उसके ऊपर कार्रवाई करता है, जबकि बड़े बड़े ओहदेदारों लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं करता है। देखिए, अब पुरानी किसी के कोई घर बना हुआ, कोठी बनी हुई है, तो हमें उसके बारे में तो पता है नहीं कि वो कब बना कब नहीं बना।
इस टाइम का जो है वो जहाँ पे भी हमें इन्फॉर्मेशन आ रही है कि किसी के घर में कोई इलीगल स्टफ पड़ा हुआ है या कोई जो है वो जंगल से लेता हुआ या डैमेज करता हो कोई पकड़ा जा रहा है, तो उसके लिए बराबर कार्रवाई है, कोई पिक एंड चूज़ नहीं है और किसी छोटे बड़े को देख के हम जो है कानून इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। ऑफेंडर इज़ ऑफेंडर, वो कोई भी हो, किसी जात का हो, धर्म का हो, किसी लेवल का हो, किसी स्टेटस का हो, ऑफेंडर को तो छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी लीगल प्रोसीडिंग के हिसाब से कार्रवाई बनेगी हम वो करेंगे और वी आर नॉट गोइंग टू बी सॉफ्ट ऑन दिस। ये हमारा क्लियर है कि इलीगल डैमेज को तो किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। सर, जो नीडी लोग हैं उनको लकड़ी कैसे मिलेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है आवाम का है। देखिए, जो भी नीडी लोग हैं हम उनको जो है लीगल प्रोसेस बता रहे हैं कि हमारे पास आएँ, एप्लीकेशंस लाएं, जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगाएं, साथ में प्रॉपर सैंक्शन लें। वो तो एक लंबा प्रोसेस है जो इंटरव्यू में हम शुरुआत में ही हम आपने बता दिया है, लेकिन जहाँ तक सेफ्टी फूड की रेट की बात है काफ़ी महंगा हो जाता है। जी जी। इसके अलावा अगर और कोई अल्टरनेटिव आपके विभाग के पास अगर हो, जो नीडी लोग हैं जैसे PMAY के हाउसेज जो बन रहे हैं उनको मकान के लिए लकड़ी नहीं मिल पा रही है, और भी बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनको लकड़ी चाहिए होती है, तो उनको लकड़ी कैसे मिलेगी? देखिए, एज़ पर कोई स्टैंडिंग रूल के हिसाब से हमारे पास कोई और ऑप्शन है नहीं। एक तो हम जो है जंगल से कंसेशन रेट पे दे सकते हैं और या फिर कारपोरेशन जो है वो वहाँ से टिम्बर सेल कर सकती है, या फिर उसके अलावा जो प्राइवेट TSDs हैं लोग वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन अभी हमने जो है वो जो भी कंसर्न यहाँ के DDC मैडम हैं या दूसरे सरपंचेज हैं, हमने उन सबको बोला है कि क्योंकि यहाँ पे कुछ एरियाज़ इतने वास्ट एरियाज़ के हैं कि वहाँ पे आसपास मतलब सिवाय देवदार के कोई और लकड़ी अवेलेबल ही नहीं है। नीचे से वो ले नहीं जा सकते क्योंकि उनको कैरेज ही इतना ज़्यादा पड़ जाता है, वो पॉसिबल नहीं है। तो हम वो कह रहे हैं कि जो है वो आप जो है वो गवर्नमेंट से अप्रोच कीजिए कि इस तरह के जो नीडी लोग हैं यहाँ पे आसपास कोई और तरह के स्पीसीज अवेलेबल नहीं है, उन लोगों का जो है के लिए कोई ना कोई अल्टरनेटिव किया जाए। लेकिन एज़ पर स्टैंडिंग रूल्स अभी तक हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि हम उनको आउट ऑफ द वे कुछ कर पाएंगे। तो जैसा अगर कोई गवर्नमेंट कुछ नई पॉलिसी को फ्रेम करती है, कोई नए रूल्स हमें बना के दे देती है, तो हम उसी हिसाब से हम जो है उनको फॉलो करेंगे, वो लोगों को कोशिश करेंगे उनको किसी तरीके से फैसिलिटेट करने की। आखिर में सर, लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? किस तरह जंगलात की हिफाजत करें, और साथ साथ में जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको क्या करना चाहिए? ये फिर से मैं इसलिए सवाल रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि अक्सर लोगों का यही सवाल रहता है कि हमें लकड़ी कैसे मिलेगी। जिस तरह से हम बार बार इंटरव्यू में बार मैं यही सवाल का जिक्र कर रहा हूँ, लेकिन आखिर में आप मैसेज क्या देना चाहोगे लोगों को, जो लोग जो है गलत तरीके से लकड़ी को पाना चाह रहे होते हैं, चाहते हैं? मैं तो लोगों से गुजारिश ये करूँगा कि देखिए, जो पेड़ों को ना, इट शुड नॉट बी सीन ओनली एज ए सोर्स ऑफ टिम्बर। पेड़ हमें और बहुत कुछ दे रहे हैं। यहाँ तक उनकी टिम्बर की रिक्वायरमेंट की बात है तो मैं कह रहा हूँ कि दूसरे ऑल्टरनेटिव सोर्सेज हैं, जैसे मान लो कि लोहा है या टीन है या दूसरे कोई मटेरियल्स हैं, प्लास्टिक मटेरियल्स आ गए हैं आजकल। तो कोशिश करें कि मिनिमाइज जितनी हो सकती है लकड़ी की रिक्वायरमेंट, उसी हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करें, अडॉप्ट करें। बाकी यहाँ तक जो है वो हमारे पास जितनी अवेलेबिलिटी हो पाएगी ड्राई फॉलन स्टफ़ की, वो सारा जो है वो लोगों के लिए हमने अवेलेबल रखा है। हम कोशिश करेंगे कि जितना भी जो हमारे पास अभी स्टफ़ है अवेलेबल, उसमें मैक्सिमम जितने लोगों को हम कवर कर सकें हम कवर करेंगे, क्योंकि लोगों की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे। क्योंकि मैं सारे एरियाज़ में, रिमोट एरियाज़ में विज़िट किया है, मैंने खुद टूरिंग की है मैंने, तो लोगों की हालत बहुत ख़राब है। ज़रूरत है लोगों को, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। टूटे फूटे घर हैं, किसी के पास जो है 10 लोगों की फैमिली में एक ही कमरा है, एक ही कमरे के अंदर वो रह रहे हैं, तो उनको भी जो है वो थोड़ा हक है। यहाँ पर रेड आपने कंडक्ट की थी, वहाँ पर भी वो जो लोग आपने आज लाए हैं यहाँ पर, वो भी काफ़ी नीडी, मैंने सुना है कि काफ़ी उनके घर की मकान की हालत भी काफ़ी खस्ता है। जी जी हाँ, जो उसमें एक है वो तो वेल ऑफ है, वो जो आर्मी रिटायर्ड है, लेकिन जो दूसरा आदमी है, जब हमने उसके घर में रेड किया तो उसका हालत बहुत ख़राब थी। उसका एक ही कमरे का घर था उसका, और वो भी काफ़ी सुनने में आ रहा है काफ़ी ज़रूरतमंद है। वो उसकी बुरी कंडीशन थी घर की, वो घर कब गिर पड़ेगा कुछ कह नहीं सकते। तो लेकिन अब जो है वो महकमे के हिसाब से हमने जो कार्रवाई करनी थी, अगर वहाँ पे उनके वहाँ से स्टफ़ मिला है और वो अगर इलीगल उसमें इन्वॉल्व है एक्टिविटीज़ में, तो हमने जो जरूरी कार्रवाई थी वो हमने की है। तो ज़रूरतमंद तो हैं लोग अब, लेकिन जो है वो रूल्स को तो तोड़ा नहीं जा सकता ना किसी की ज़रूरत को देख के। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू धन्यवाद। और आप सुन रहे थे रेंज ऑफिसर बन्नी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि आप जो है इन पेड़ पौधों को टिम्बर के नज़रिए से ना देखें,
बहुत सारे फ़ायदे जो हैं हम आवाम को, हम लोगों को ये पेड़ पौधे देते हैं, और भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी हैं उनकी ओर आप जाएं। और इन्होंने ये भी कहा कि हम महकमा जो है और यहाँ पर हमारा स्टाफ है पूरी तरह से सक्षम है आम लोगों की मदद करने के लिए। आप यहाँ पर आएँ, हम भरपूर आपकी मदद करेंगे। गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से लकड़ी निकालने की कोशिश ना करें और मजबूर ना करें महकमे को कि आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो। बनी से मैं हाफिज़ कुरैशी, बने अपडेट के लिए।